परदेसियों को तो एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां लड़ान। अब क्या कहते हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़कर। सारा प्यार हिंदुस्तान में ही आ रहा है, कोई कोई पाकिस्तान से आ जाता है, कोई बांग्लादेश से आ जाता है, फिर कोई कहीं से आ जाएगा, तो सारा प्यार एक ही जगह, वो भी नोएडा में। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो मेरा तिवारी, मेरा प्यारा तिवारी। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। सीमा हैदर का मामला ठंडा नहीं हुआ कि एक और मामला आ गया सोनिया अख्तर का। और आज सोनिया अख्तर के पूरे केस को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं। जरा इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोनिया अख्तर का पूरा केस क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये सोनिया अख्तर का पूरा केस भी लड़ रहे हैं और आज सुनवाई भी थी सुप्रीम कोर्ट में। सर, क्या है पूरा मामला, पहले तो दर्शकों को वो बताएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को पता ही नहीं है क्या है। नहीं, देखिए सोनिया अख्तर, ये देखिए मैं डॉक्यूमेंट से दिखाता हूँ जी, ये आपके दर्शकों को दिखाता हूँ। ये है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे के पहले से बिफोर द नोटरी पब्लिक ढाका बांग्लादेश एफिडेविट है। ये सौरभ कांत तिवारी का ये डॉक्यूमेंट है बांग्लादेश सरकार के। ये है उसका प्रेगनेंसी का कार्ड, ये डिलीवरी हुई बच्चे के DPT। ये है मैरिज सर्टिफिकेट सौरभ कांत तिवारी और सोनिया अख्तर का। ये है निकाहनामा जो वहाँ हुआ, निकाहनामा। ये निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ, वैसे बना फिर निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड पेपर है। ये है नोटेरियल सर्टिफिकेट मिला। ये है पासपोर्ट, ये है उसका वीज़ा, ये है सोनिया का। ये है बच्चे के पैदाइश जन्म, सब जगह आप देखिए सोनिया है जी, और है सौरभ कांत तिवारी। ये सब कुछ आपके दर्शक देख रहे हैं। सोनिया बांग्लादेश में रहती थी, वहाँ की मूल निवासी है। सौरभ कांत तिवारी MNC कंपनी वहाँ पहुँचे एज ए एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहाँ अच्छे थे, बढ़िया थे, दोनों मेहनती हैं, दोनों काम कर रहे थे, एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों में प्यार हुआ, दोस्ती हुई। प्यार कभी किसी के साथ तो हो जाता है, प्यार तो धर्म जाति क्षेत्र भाषा संस्कृति या रंग रूप नहीं देखता है, तो प्यार हो गया। प्यार बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। इन्हें लगा कि अब हमें शादी करनी चाहिए। प्यार तो आगे रूप लेता है, कोई या तो ब्रेकअप हो या फिर प्यार हो, या फिल्म इंडस्ट्री में जैसे ब्रेकअप हो जाते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन आम आदमी तो जल्दी जल्दी ब्रेकअप नहीं करता। वो तो अगर प्यार करता है तो उसे पकाता है, पगाता है, निभाता है और चलाता है, आगे रखता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, इनका निकाह हो गया जी, निकाह हो गया, ठीक है, रहते रहे अच्छी तरह। ईद मनाते थे, बकरीद मनाते थे, होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे। दोनों के मिले जुले त्यौहार, दोनों मिले जुले प्यार से, सम्मान से, इज्जत से रहते। और इसी बीच में सोनिया अख्तर गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद समय है, होती हैं बहन बेटियां, और बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा जन्म लिया, उस समय भी ये सब साथ रहते रहे, खेलते थे, घूमते थे, खूब बढ़िया सिमैयाँ खाते थे। ईद पे, मीठी ईद पे खूब भगोने भर भर के सिमैयाँ बनती थी, ड्राई फ्रूट पड़ के बनती थी। ये तिवारी जी अपने दोस्तों को सब जगह ऑफिस में ले जाते, खिलाते पिलाते, बहुत प्यार था। फ़ोटो थे जब बच्चा था पेट में तब के भी डांस के फ़ोटो, मतलब खुशी, एक हंसता खेलता परिवार, एक हंसती खुशी परिवार की ज़िंदगी थी। बीच में इन्हें भारत आना पड़ा। मल्टीनेशनल कंपनी होती है, MNC, इधर भेजते हैं, कहीं उधर भेजते हैं, कहीं इधर भेजते हैं, तो उन्होंने इधर भेजा, आ गए। फिर आके ये गए नहीं, तब बात होती रहती थी कि आओगे, कब आओगे। उन्हें वीज़ा बने अभी लगेगा, वर्क होम लगेगा, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, चलता रहा। फिर उसे लगा कि ये मुझे शायद टाल मटोल कर रहे हैं। उसने कंपनी से पता किया कि नहीं, ये तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये तो वहाँ जाने के नहीं चाह रहे, तो मना कर रहे हैं वहाँ जाने से, कंपनी भेजना चाह रही। तो फिर उसे लगा कि कहीं हमारा प्यार, हमारा पति, इस बच्चे का पिता छूट रहा है। फिर उसने प्लान बनाया, वो बांग्लादेश ढाका से पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई किया, 6 महीने का उसका वीज़ा है, और वो भारत आई। भारत में आके वो उतर के उसके पता जो ग्रेटर नोएडा में है वहाँ गई, उनके घर पे गई। वहाँ के बाद उसे बहुत दुख मिला, आने तक तो ठीक था। उसने कहा ठीक है, नहीं आ पा रहे तो मैं आ गई। अब दोनों कमाते हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों योग्य हैं, तो कोई ऐसी बात भी नहीं कि आना जाने में मना हो। तब वो वहाँ गई, आ गई, तो आके उसे दुख हुआ। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ घर नहीं आना, होटल में रुको। चलो जी, होटल में रुक गई। होटल में रुकी रही, वहाँ नहीं पहुँचे, पैसे नहीं दे रहे, बिल नहीं दे रहे। समझो, अपने पैदा किए हुए बच्चे के दूध के, खाने के, रुकने के पैसे नहीं दे रहे। वहाँ टैक्सी वाला आए कि नहीं, ले जाओ यहाँ से और ले जा कहीं जंगल में छोड़ दो, कुछ भी होने दो इनके। अरे ऐसे ऐसे अपमानजनक बात कि उन्होंने दुख हुआ।
जब वो आई ऑफिस में हमारे आई, इतना रो रही थी, उतना सुबक रही थी, इतना दुखी थी, आधा टाइम तो उसे आंसू पहुँचने में लगे। और बच्चा उसका इतना क्यूट है, पूरे ऑफिस में घूमता रहा, जहाँ सीढ़ियाँ थी वहाँ सीढ़ियों से घुटनों से चल रहा, पूरे में घूमता रहा, बहुत मस्त, इतना अच्छा क्यूट, बिल्कुल सौरभ खान तिवारी पे गया हुआ बच्चा है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, वो सब कुछ किया, हमने कहा नहीं कोई कार्रवाई की बात नहीं है, बात रहने की बात, तुम्हें पति चाहिए, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म वहाँ ग्रहण किया था। तो उसके बाद डीसीपी जो ग्रेटर नोएडा की, उनके पास कंप्लेंट पहुंची, फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू की, उन्होंने बुलाया उसे, इंट्रोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, जांच की। उसने कहा बच्चा मेरा है, शादी हुई थी। फिर उन्होंने एक बात कही कि हमें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म ग्रहण करवा लिया वहाँ बांग्लादेश में। ये गलत है, बस कोई किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम या धर्म कोई ग्रहण नहीं कराता है, आपकी अपनी इच्छा थी, आप अपना मन था। अगर आपसे ज़बरदस्ती कराया जाता तो आप बच्चा कैसे होता, आपकी तरह बच्चा कैसे, ये सब कुछ फ़ोटो कैसे हैं, वीडियो कैसे हैं, आप हंसी खुशी से जाते थे, बकरीद मनाते थे, ईद मनाते थे, ससुराल जाते थे, ससुराल वालों से मिलते थे, पास पड़ोसी से मिलते थे, कॉमन फ्रेंड मिलते थे, एक दूसरे से मिलते, हंसते खेलते बोलते थे, सबको। ये ऐसे कहना गलत आरोप है, इस्लाम ज़बरदस्ती धर्म, इस्लाम धर्म या कोई धर्म अपना निजी मामला, आपकी इच्छा थी तो आपने बदला। हरियाणा के भी एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति रहे, उन्होंने भी हिंदू धर्म होते हुए मुस्लिम इस्लाम धर्म ग्रहण किया, और दूसरी महिला हिंदू धर्म होते हुए उसने भी इस्लाम धर्म करके शादी की। तो इसका इन्हें एक बेनिफिट मिल सकता है कि इसको भी रखें और उसको भी रख लें, इस्लाम धर्म के, इस्लाम धर्म में दो को भी रख सकते हैं। मेरी क्लाइंट सोनिया अख्तर का क्या कहना है कि आप धन ले लो, दौलत ले लो, उसका कहना क्या है, दौलत भी ले लो, उनकी जो पहले पत्नी हैं, जो यहाँ पत्नी हैं, मतलब यहाँ पे भी वो शादी कर रखे हैं। हाँ, यहाँ के शादी कर रखे हैं, बच्चे हैं। तो मेरी क्लाइंट का कहना है कि दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो मेरा तिवारी, मेरा प्यारा तिवारी। ये कहने का मतलब है। सोनिया कहती है ना मुझे धन दौलत से मतलब, ना फ्लैट से मतलब, ना कोठी बंगला, एफडीआर, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, इज्जत, नाम, शोहरत, कपड़े, दौलत, कुछ से मतलब नहीं। मुझे तो 3 कपड़ों में मेरा पति मिल जाए, मैं अच्छा कमाती हूँ, खाती हूँ, रहती हूँ, मैं यहाँ रहूँ, यहाँ नौकरी कर लेगी, वहाँ रहूँ, वहाँ नौकरी कर लेगी, जिस तरह से हो कोई बात नहीं, सब कुछ दे दो, अपनी पत्नी को दे दो। एक बात तो इसकी है, लेकिन रहने दो मुझे। वो कहते अगर इस पर नहीं राजी हो तो आप हमें अपने मकान में एक छोटा सा कमरा दे दो, बेड दे दो, सिंगल बेड दे दो, आप डबल बेड पे लेटो, हमें सिंगल बेड दे दो, हम वहाँ रहें, अपना खाना बनाएं, खाएं पिएं, बच्चे के साथ रहें, तुम्हारे साथ रहें, तुमसे प्यार करें, बच्चा देखे, बच्चे पे हाथ फिराओ, दुलार करो, प्यार करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब वो आई है, उसकी महानता है। बहुत सी महिलाएं तो पतियों को छोड़ के चली जाती हैं, जबकि वहाँ रोटी कपड़ा मकान इज्जत सब कुछ होता है, पता नहीं चलता, गायब हो जाती, मकान बदल लेती, फ़ोन बदल लेती, पता बदल लेती, छुप जाती, अंडरग्राउंड हो जाती, उनके कोई रिश्तेदार परिवार वाले नहीं बताते कहाँ हैं क्या हैं, ढूंढते रहते बेचारे पति, ऐसे भी हैं। लेकिन वो उल्टा हुआ यहाँ हो रहा है, वो इतना प्यार करती कि वो वहाँ से यहाँ आई, प्यार कर रही है, प्यार करने के लिए आई है, तो इस आधार पर उसके साथ यहाँ होना चाहिए और उसके साथ अच्छी तरह से सिस्टम के अनुसार प्यार होना चाहिए, पवित्रता के साथ प्यार होना चाहिए, दिल के साथ होना चाहिए, दिल की गहराइयों से। सारे डॉक्यूमेंट हैं, लीगली बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। जुडिक्शन की बात आ सकती कि बांग्लादेश का जुडिक्शन है, भारत का जुडिक्शन है, ये अलग विषय है, लेकिन उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे ढाका में लड़ी जाए, चाहे भारत में लड़ी जाएगी। अगर 2 देशों का मामला आएगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चाहे हेग लड़ी जाए, मैं लड़ाई लड़ूंगा और उसको जीत दिलाऊंगा। लेकिन उसके प्यार है, प्यार का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। भारत में आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी की पुलिस ने अच्छा कार्य किया, सारी काउंसलिंग करा रही है, सुरक्षित है, आराम से रह रही, खा रही, पी रही। उसको तो बड़ी समस्या हो गई थी, इसने तो बिल्कुल निकाल दिया, बाहर कर दिया था, तो वो नहीं है, अब सम्मान के साथ रह रही है। लेकिन सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सारा प्यार हिंदुस्तान में ही आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ जाता है, कोई बांग्लादेश से आ जाता है, फिर कोई कहीं से आ जाएगा, तो सारा प्यार एक ही जगह, वो भी नोएडा में ही क्यों? बांग्लादेश था कौन? भारत का ही तो था। पाकिस्तान था क्या? हिंदुस्तान का ही तो था। 76 साल पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक थे। थोड़े दिन और पहले जाएं तो अफगानिस्तान भी हमारे देश का कंधारी महाभारत के समय सब एक था। तो हमारे तो हिस्से हैं, हमारे भाई हैं, कोई राइट है, कोई लेफ्ट है, कोई बात नहीं, आ रहे हैं, उन्हें संरक्षण है, उनको सुरक्षा है, जो खुद दिया ना महाराज जी की सरकार ने, उन्हें रोटी कपड़ा दिया, सुरक्षा दी, काउंसलिंग दी, पुलिस दी, कानून दिया, सब कुछ कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भी इसको आपस में समझौता करके, सुलह करके उसको रख लेना चाहिए। वो जाए तो जाए कहाँ? पहले कहते थे परदेशियों से ना अखियाँ लड़ाना,
परदेशियों को तो एक दिन जाना, गाना था ना, परदेशियों को तो एक दिन जाना, परदेशियों से न अखियां लड़ान। अब क्या कहते हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़कर हमें छोड़कर। ये गाना तिवारी जी को गाना चाहिए था कि आई है तो रहे, इज्जत से रहे, सम्मान से रहे। हमारा तो देश प्रीत वाला है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हम गीत वहाँ के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। और ये मैंने ऐसे नहीं केस किया, वो आई उसके बाद उसने अपनी बात रखी, कागज़ दिए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद हमने, हमारा पेज है डॉक्टर ए पी सिंह लॉयर, पेज है डॉक्टर ए पी सिंह लॉयर, डियर डॉक्टर ए पी सिंह लॉयर। पेज पर मैंने, आप देखेंगे, मैंने ये चीज़ डाली, इस केस को डाला और लोगों की ओपिनियन ली। मुझे लोगों की ओपिनियन एकदम मिल जाती है, मुझे क्या करना चाहिए। तो लोगों ने खट 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 बताया कि नहीं, आप उसके लिए कार्य करें, उसके लिए पैरवी करें, उसके लिए काम करें। और सावन का महीना चल रहा है, रक्षाबंधन का महीना चल रहा है, तो मैं तो प्रयास करूंगा, कल जा रहा हूं रबुपुरा, सीमा से राखी बंधवाऊंगा। मेरा प्रयास है कि सोनिया भी मेरे राखी बांधे, वो भी बुला रही है। तो हमें दोनों बहनें हैं, हमें बहनों का प्यार है और बहनों का प्यार हमने दिया है। हमारी देश की सभ्यता संस्कृति में बहनों का प्यार बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी कि तिवारी जी ने जो शादी किया है यहाँ भारत में, वहाँ से आने, बांग्लादेश से आने के बाद, तो क्या ये बात सोनिया अख्तर को पहले पता थी? पहले शादी यहाँ थी, उन्हें पता थी, पहले शादी की थी यहाँ, पहले की शादी थी और उसके बाद वहाँ शादी की। उस समय जब शादी की तब नहीं बताया था, तब कहा था नहीं मेरी तो बीवी छोड़ गई है, मैं नहीं रहता बीवी के साथ। मतलब सोनिया से शादी होने से पहले उनकी शादी हो चुकी थी, यहाँ हो चुकी थी, लेकिन वहाँ उन्होंने कर ली जाके, या कुछ अनबन हो गई होगी, कुछ ब्रेकअप हो गया होगा, या दूसरी को आती देख के इन्होंने फिर से प्यार की पैंग बढ़ा ली होंगी। हो जाता है, हमारे देश में तो कई महिलाएं ऐसे पतियों पे, अपने पतियों पे झूठे केस कर देती, 125, 498, 406 ऐसे भी कर देती हैं। कुछ महिलाएं पीड़ित भी हैं, कुछ महिलाएं सच में पीड़ित हैं, दुखी हैं, कुछ के सच्चे केस होते हैं, कुछ के झूठे केस होते हैं। महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए सब कुछ है। पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना है नहीं, ये समस्या है। तो आज से सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसमें क्या कुछ हुआ? हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अभी उसकी कार्रवाई हो रही है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता आप डॉक्टर ए पी सिंह को सुन रहे थे, जो आज सोनिया अख्तर के मामले को लेकर खुलकर बातचीत कर और सारे डॉक्यूमेंट के साथ, सारे तथ्य के साथ आपको जानकारी दी। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते रहना वीक टीवी। धन्यवाद।